अखिलेश यादव ने सुंबल के दंगे को महाराष्ट्र में ईवीएम के स्कैम को छुपाने का पैंतरा क्यों करार दिया? 1000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। क्या हो गया है उत्तर प्रदेश के संबल का हाल? बाबर के जमाने की तारीखी मस्जिद पर भड़के फसाद में क्यों पुलिस ने फायरिंग की? 2 घंटे के वक्त में ही कोर्ट का हुक्म मिल जाना, सर्वे हो जाना और फिर सर्वे के बाद एक दूसरा सर्वे होना, ये मामला क्यों इतना उलझ रहा है, आइए आपको बताते हैं। आज ऐवान का सरमाई इजलास शुरू हुआ, 12 बजे तक चला और फिर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। दरअसल मुलतवी इसलिए किया गया क्योंकि ऐवान में अपोजिशन की जानिब से हालिया में संबल के वाक़े को लेकर सवाल खड़े किए गए। आपको बता दें तो संबल में कल से जो मामला भड़का है, इसमें मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच चुकी है, जबकि जख्मी अभी भी सैकड़ों हैं। दरअसल ये मामला भड़का संबल में वाक़ा बाबर के जमाने की शाही जामा मस्जिद पर। सिविल कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि संबल में वाक़ा मुगल के जमाने की शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। अर्जीकार वकील विष्णु शंकर जैन की जानिब से सिविल कोर्ट में अर्जी डाली गई थी और यह कहा गया था कि शाही जामा मस्जिद मंदिर था। इस पर कोर्ट की जानिब से दूसरी तरफ की बात न सुनते हुए सर्वे का हुक्म दे दिया गया। सर्वे हुआ, इसके बाद माहौल ऐसा खराब हुआ कि पथराव और फायरिंग तक शुरू हो गई। हालात कुछ ऐसे हो गए कि वहां इंटरनेट को बंद कर दिया गया। बाहर के किसी शख्स का संबल में जाना नामुमकिन है। जिला इंतजामिया ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लोगों को पत्थर खरीदना या इकट्ठा करना, सोडे की बोतलें खरीदना और कोई भी धमाका खेज मवाद अपने छतों पर रखना मना है और अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से बताया गया कि कम से कम 20 लोगों को पत्थरबाजी और दंगा भड़काने के इल्जाम में कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस के एहलकार का यह कहना है कि यह वाकया तब भड़का जब इतवार के रोज भारी तादाद में लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठे हो गए और नारे लगाना शुरू हो गए जैसे ही शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू किया गया। इसके बाद एहतजाजियों ने गाड़ियों को आग लगाना, पत्थर मारना शुरू कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि गोलियां भी कई लोगों की जानिब से चलाई गई और कुछ पैलेट्स पुलिस वालों पर भी लगे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में यहां से भी फायर किए गए। एहलकार का यह कहना है कि संबल में पिछले कुछ दिनों से यह तनाव बढ़ रहा था। मंगल के रोज शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के ऑर्डर के बाद पहला सर्वे हुआ और उसके बाद से यह तनाव भड़कता रहा और पुलिस ने हालत काबू में करने की कोशिश की। वाक़े के बाद एफआईआर भी दर्ज किए गए और कई लोगों को एनएसए के तहत बुक भी कर लिया गया। इस वाक़े की भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जानिब से जमकर मुखालफत की गई। उन्होंने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करना सबसे बड़ा जुर्म है। योगी आदित्यनाथ के राज में सबको कानून के अंदर ही रहना होगा और मुल्क अब ये सभी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से अलग तरह की बातें सामने लाई गई हैं। आपको बता दें तो इस वाक्य में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसमें कम से कम 8 ऐसे जानी मानी हस्तियां हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यसभा के मेंबरान हैं, उन पर एफआईआर लगी है। एमएलए के बेटे पर भी एफआईआर लगी है इस इल्जाम में कि इन लोगों ने दंगा भड़काया है। समाजवादी पार्टी के कई लीडर और एमएलए के मेंबरान पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस हवाले से कांग्रेस की जानिब से भी ये मजम्मत की गई और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया गया। लीडर प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नजरसानी करने की अपील की है। सीपीआईएमएल के लीडरान ने भी इस हवाले से बीजेपी को हरफ तनकीद बनाया है। कांग्रेस के लीडरान की जानिब से भी इसे उत्तर प्रदेश की हुकूमत, बीजेपी और आरएसएस की एक सोची समझी साजिश करार दिया गया और ये कहा गया कि इन लोगों ने जानबूझकर अमन को तार-तार कर दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जो दंगा भड़काने वाली सर्वे टीम के 7 लोग थे उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो पूरे जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि ये दंगा बीजेपी और आरएसएस की जानिब से सोच समझकर चलाया गया है, जो कि यहाँ पर अकलियतों को एक दूसरे दर्जे के लोग मानते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में कोई भी महफूज नहीं है क्योंकि वो ये खुद ऐसे नारे लगाते हैं कि जब बटेंगे तो कटेंगे। इस हवाले से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क, जिन पर उनके वालिद समेत एफआईआर दर्ज किया गया है, उन्होंने भी इसे यूपी पुलिस की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। गुज़िश्ता रोज में यहाँ वो थे ही नहीं और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये और कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ साजिश है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की जानिब से मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि उनके एमपी जियाउर रहमान वहां मौजूद नहीं थे जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद पुलिस वाले ये बयान दे रहे हैं कि सियासतदानों के साथ रहना छोड़ दो या उनका सहारा लेना छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ये दंगा हुकूमत की जानिब से करवाया गया है ताकि वो ईवीएम में किए गए घोटाले को रोक सके, उसे छुपा सके। उनका कहना है कि कोर्ट के दिए गए हुक्म के फौरन बाद पुलिस और इंतजामिया जामा मस्जिद सर्वे के लिए पहुंच गए, तब वहां के लोगों ने साथ दिया और सर्वे करवाया।
उसके बाद 23 नवंबर के रोज पुलिस इंतजामिया बिना किसी ऑर्डर के आ गई कि 24 नवंबर को वो दूसरा सर्वे करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर पुलिस इंतजामिया को ये हक किसने दिया। वो 24 तारीख को सुबह सवेरे ही आ गए और मस्जिद के अंदर चले गए। फिर जब लोगों को पता लगने लगा, लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा होना शुरू हुए और लोगों ने जब वहां जाने की जवाब मांगा तो पुलिस ने लोगों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और फिर लोगों पर पथराव भी किया, जिसके बाद लोगों ने आगे से पथराव किया। ऐसे में पुलिस के कांस्टेबल से लेकर ऊंचे एहलकारों तक सबने अपने सरकारी और निजी हथियारों से लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी और इस फायरिंग में 5 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और पुलिस की इस फायरिंग की वीडियो भी उनके पास मौजूद है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जानिब से ईवीएम को हैक करके इंतखाबात जीता गया है, उस पर सवाल न खड़े हो जाए। इन चीजों को छुपाने के लिए उन्होंने ये दंगा भड़का दिया ताकि सारा तवज्जो इसकी तरफ मरकूज हो जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया और जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की थी वो लोग इस दंगे के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और ऐसे पुलिस के अफसरान को कत्ल के मामले में बुक किया जाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की हिम्मत किसी और की ना हो सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के बयानों पर ध्यान ना दिया जाए क्योंकि उन्होंने वोट को लूटा है और उसे छुपाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीधा सा फॉर्मूला है कि वो पहले नाइंसाफी करेंगे और अगर आप उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो आप पर और ज्यादा कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, ऑपोजिशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान के आईन के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को देखा जाए तो ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो सरासर गलत है और गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संभल की इस शाही जामा मस्जिद पर भी लागू होता है। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और लोगों को इंसाफ दिलाए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के संभल के ऐसे हालात हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बाहर का कोई शख्स वहां जा नहीं सकता। 5 लोग मर चुके हैं, कई लोग अभी भी जख्मी हैं, 1000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें मुसलमान एमपी और एमएलए के बेटे भी शामिल हैं। मजीद इस हवाले से क्या खबर आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।